अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। 13 अप्रैल से मक्का एंट्री के लिए परमिट ज़रूरी हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, उसमें आपको बताया था कि बहुत जल्द मक्का एंट्री भी बैन हो जाएगी। मक्का एंट्री के लिए परमिट होना ज़रूरी है। एंड सेकंड, किन के लिए परमिट ज़रूरी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं। फ़र्स्ट आपको बताऊंगा कि डोमेस्टिक वर्कर जिनका इकामा ज़ाहिर सी बात है मक्का का है, उनको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका बहुत इजी है, कफ़ील ही उनका सारा काम करेगा। ज़ाहिर सी बात है, कफ़ील के अंडर वो काम कर रहे हैं। आना जाना है मक्का से जद्दा या फिर किसी और सिटी में या फिर मक्का के अंदर, तो उनके पास तो परमिट होगा, वो कफ़ील ही कर देगा, कोई इशू नहीं है। वैसे अगर ख़ुद वो इशू करवाना चाहें तो अबशिर के ज़रिए ई सर्विसेज में जाना है। सेकंड ऑप्शन वर्कर्स का होगा, उसके बाद मक्का एंट्री परमिट, आपने परमिट क्रिएट कर लेना है, परमिट आपका इशू हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में आते हैं जिनका इकामा मक्का का है, उनको तो परमिट की ज़रूरत नहीं है, उनका इकामा ही मक्का का है, कोई मसला नहीं है। थर्ड में हाँ, लेकिन जिनका इकामा मक्का का है उनको उम्रा में परेशानी है, उम्रा नहीं वो कर सकते, उम्रा क्लोज़ है टोटली तौर पर। थर्ड में आते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, शिरके, ये सबसे ज़रूरी बात है। शिरके में जो जॉब करते हैं, जैसा कि स्टारबक्स हो गया या H&M हो गया, या इसके अलावा मिसबा है या अब्दुस्समद कुरैशी है, नखबतुल ऊद है, अरबियतुल ऊद है, बहुत सी कंपनीज़ है, बहुत से शिरके हैं, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, ताजिज है, ये जहाँ जिनकी ब्रांचेस अलग अलग सिटीज़ में हैं, इनके पास परमिट होगा क्योंकि ये कंपनी है, शिरके हैं, परमिट इनके पास होगा। ये अगर दूसरी ब्रांच में जाते हैं, फॉर एग्जांपल जद्दा में इनका ट्रांसफ़र होता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा एंट्री करनी है, तो इनके पास तो परमिट होगा, कोई मसला नहीं। अब अगर इन्होंने फैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलाया हुआ है जो शिरकों में काम करते हैं, तो यहाँ मसला होता है कि ये तो एंटर हो जाएंगे, फैमिली कैसे एंटर होगी। फैमिली के लिए सबसे बड़ा मसला है कि फैमिली एग्ज़िट तो हो जाएगी, अभी फैमिली को अपने एग्ज़िट करवाना है, एंटर नहीं करवाना। ये बात आपने याद रखनी है कि जिनके पास परमिट है, शिरकों में जॉब कर रहे हैं, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। जो शिरकों में जॉब करते हैं उनके पास परमिट है, शिरके ने परमिट दिया हुआ है, तसरी अमल उसको कहा जाता है। वो तसरी वो नहीं है, उम्रा वाली तसरी नहीं है, तसरी अमल है। तसरी अमल में आप हरम के नज़दीक जाते हैं, जो क्लॉक टावर में जॉब करते हैं, शिरका मक्का में जॉब करते हैं, जबल उमर में जॉब करते हैं, दारुत तौहीद में जॉब करते हैं, सफ़वा में जॉब करते हैं, उनके पास तसरी अमल है। जो हरम के नज़दीक आती है, हरम के अंदर आते हैं, हरम के अंडर ही, यानी हरम के बीच में आते हैं ये सारे। शिरका मक्का जो है वो भी हरम के बीच में आता है। तो इसके अलावा क्लॉक टावर जो है वो भी हरम के बीच में आता है, एंड दारुत तौहीद वो भी हरम के बीच में, सफ़वा वो भी हरम के अंदर ही है, वो भी उसके यानी अंदर वाले हिस्से में आएगा। लास्ट में जबल उमर थोड़ा एग्ज़िट हो जाता है, उसमें बीच में रास्ता आ जाता है, एंट्री में प्रॉब्लम होती है हरम की साइड पर, तो उसमें भी रास्ता ज़ाहिर सी बात है नमाज के टाइम क्लोज़ कर देते हैं। वो तो हर बार क्लोज़ करते हैं, रमज़ान हो या फिर रश हो, जब भी हो जाए, उम्रा हो, रास्ता क्लोज़ कर देते हैं। अभी मेन बात पर आता हूँ कि जो शिरके वाले हैं उन्होंने अगर फैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलाया हुआ है, तो अगर फैमिली को एग्ज़िट करवाना है तो अपने फैमिली को एग्ज़िट करवा देना है। आपने साथ अगर एग्ज़िट होना है तो एग्ज़िट हूँ, दोबारा एंटर हूँ, तो आपके पास तसरी अमल होना ज़रूरी है। बाकायदा मेंशन हो कि भाई आपको इस ब्रांच में ट्रांसफ़र किया गया है मक्का की, ये बात याद रखिएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तसरी अमल मक्का की ब्रांच की आपके पास है, नहीं, आपको आपके पास तसरी, आपने दोबारा उसको अपडेट करना है कि मैं जद्दा जा रहा हूँ, वहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आपने फैमिली को ट्रैवल करवाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो ये आपको तरीका एक बता रहा हूँ, तरीका गाइड कर रहा हूँ कि मुझे मेरा जद्दा ट्रांसफ़र हुआ है, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, और एंट्री के लिए दोबारा आपको परमिट अपडेट करना है वापसी के लिए कि अभी मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है मक्का में। बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि परमिट के बगैर कोई भी ऐसा रिस्क ना लें। तो फैमिली विज़िट वीज़ा वाले हैं वो भी इस परेशानी से बचें। अगर एग्ज़िट होते हैं तो एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा जो इकामा होल्डर्स हैं उनके पास तसरी होना ज़रूरी है। आपका इकामा जो है, आपने ये बात याद रखनी है कि तसरी अमल में और तसरी उम्र जो हज की है अभी, वो हज अलग है। हज तो अभी जो हज सीज़न है ना, वो तो ज़ाहिर सी बात है हज वालों के पास ही होगी, लेकिन जो तसरी अमल होगी वो काम करने वालों के पास होगी। कुछ लोगों का इकामा होता है दमाम का है, रियाद का है, होबर का है, कहीं का भी, किसी भी सिटी का इकामा है, वो मक्का में एंटर हो रहे हैं। अगर उनके कफ़ील ने उनको तसरी दी हुई है मक्का एंट्री की, उस पर कुछ भी मेंशन किया हुआ, आप किसी भी काम के सिलसिले में एंटर हो रहे हैं, या फिर उसकी कोई ब्रांच है मक्का में, परमिट है आपका इशू करवाया हुआ है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप इजीली एंटर हों। वो तसरी अमल उसको कहा जाता है।
लेकिन वो उम्रा की तसरीह नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप अहराम बांध कर आ रहे हैं, तसरीह अमल है आपके पास और आप अहराम बांध कर आ रहे हैं कि साथ उम्रा भी कर लूँगा, उम्रा नहीं आप कर सकते। आपको चेक पोस्ट पर ही रोक लिया जाएगा, वहीं आप पर फ़ाइन भी होगा, ब्लैक लिस्ट भी होंगे, बहुत से मसले मसाइल होंगे। लास्ट टाइम मैंने खुद फेस किया है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो हालांकि बेचारे घरों में रह रहे थे, होटलों में रूम में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। जैसे ही छापे पड़े हैं, एंटर हो रहे हैं, निकाल रहे हैं उठा के, जैसे पहले स्टार्टिंग में होता था ना, आज से 3-4 साल पहले, अभी भी होता है। लेकिन अभी ये है कि गाड़ियों से ज़्यादा बंदों पर तवज्जो दी जाती है। कि पहले ऐसा होता था कि जो गाड़ियाँ हैं ना, प्राइवेट गाड़ी का जो काम कर रहे हैं, गाड़ियों को साइड पर कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी जितनी भी है सबको साइड पर कर रहे हैं, उठा के मक्का से बाहर लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो जिनके पास परमिट नहीं है और मक्का का इकामा भी नहीं है, अब उनको भी उठाकर मक्का से बाहर निकाल रहे हैं। तो कोशिश करें, इसमें डराने वाली बात नहीं है, परेशानी वाली। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मेरा मकसद परेशान करना नहीं है, जस्ट आपकी रहनुमाई करना है कि कोशिश करें कि आपके पास परमिट हो, परमिट इशू करवाएं। अगर परमिट नहीं है तो कफ़ील से बात करें, कफ़ील से बात करके परमिट ले लें और फिर मक्का एंटर हों। उम्रा की कोशिश बिल्कुल ना करें इन दिनों में, हज के बाद इंशाल्लाह। और साथ ये एक और बात ज़रूरी मेंशन कर दूं, जिनके वर्क वीज़े स्टैंप हो रहे हैं या स्टैंप हो चुके हैं इन दिनों में, फैमिली परमानेंट वीज़े या फिर वर्क वीज़े, ये भी मेंशन कर रहा हूँ। वर्क परमिट, वर्क वीज़ा के नीचे बाकायदा तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है कि 13 अप्रैल से लेकर 31 मई तक आप मक्का में एंटर नहीं हो सकते बगैर परमिट के। आप मक्का में एंटर नहीं हो सकते अगर आपके पास परमिट नहीं है। तो अगर आपके पास परमिट है तो फिर कोई इशू नहीं है, इकामा मक्का का है तो कोई मसला नहीं है, आप एंटर हों। उम्रा नहीं आप कर सकते। बाकी बाकायदा मेंशन किया गया है हर वीज़ा पर 13 मई से 31 मई तक, उसमें परमानेंट वीज़े भी आते हैं, फैमिली परमानेंट वीज़े और वर्क वीज़े भी आते हैं। कोशिश करें, एहतियात करें, बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, फ़ाइन हो जाएगा, तो उसमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।